आज दिवंडर क्लास में हम लोग वर्ग 7 का गणित में प्रश्नावली 20.1 का प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित दिया हुआ है। ये जितना भी दिया हुआ है, पहला में 8 प्रश्न दिया हुआ है, सभी का त्रिज्या दिया हुआ है और पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोल रहा है। आइए इसमें से एक प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, बाकी सब प्रश्न एक ही जैसा ही बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दशमलव वाला प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए तीसरा नंबर करते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 2.8 मीटर। त्रिज्या बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ, हमने यहाँ पर लिख दिया है। आर त्रिज्या को ही डिनोट करते हैं। अब देखिए फार्मूला जो होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेने बोल रहा है और आर के जगह में 2.8। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दशमलव हटा देंगे तो थोड़ा सा हमको सॉल्व करने में सहूलियत होगी। यहाँ दशमलव हट गया, उसके बदले 1 और दशमलव बाद 1 संख्या तो 1 0। अब देखिए यहाँ से 7 चौके 28 1 कट गया, 2 5 10 यहाँ कट जाएगा, 22 चौक 88/5, 88/5 हुआ। अब इसको 5 से भागा देंगे 88 में तो 17.6 मीटर वृत्त की परिधि निकल गया। बाकी प्रश्नों को उसी तरह से हमको हल करना है। अब देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ भी परिधि निकालने बोल रहा है जिसकी व्यास दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ था पहला प्रश्न में, इसमें व्यास दिया हुआ है। ये 14 सेंटीमीटर इसमें व्यास है हमारा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी एक दशमलव वाला ही हल करके देखते हैं। ये तो आसान हो जाएगा, दशमलव वाला ही हल करके देखते हैं हम लोग। 4.2 मीटर जो दिया हुआ है ये हमारा व्यास है। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं 4.2। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है सो व्यास की आधी होती है। तो 4.2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे और हमारा त्रिज्या निकल गया। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे दशमलव के बदले 1 और 1 शून्य है, यहाँ पर एक संख्या है तो 1 शून्य बैठा दिए। अब ये क्या हो गया हमारा, ये इसको काट के छोटा, अब ये हमारा 42 हो गया, 42/20 हो गया। काट के छोटा भी कर सकते हैं। 2 है 42, 2 कैसे सॉरी 2 है 20, 2 कैसे 42, 21/10 हमारा त्रिज्या रहा। अब फार्मूला हम लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो गया फार्मूला। परिधि बराबर 2 गुने 22/7 हो गया आर का मान, और आर की जगह हम लोग लिखेंगे 21/10। ये देखिए 21/10, यहाँ से काट दीजिए, 7 या 21, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 22 या 66/5। इसको हम लोग भागा दे देंगे तो 13.2 मीटर इस वृत्त का परिधि निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ तो बाकी प्रश्न सब उसी तरह से हल होगा। मान लीजिए पहला प्रश्न था 14 सेंटीमीटर तुम्हारा आपका व्यास दिया हुआ है, आर हो जाएगा इसका आधा 7, इसका भी 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। बाकी सभी प्रश्न उसी तरह से हल होंगे। आइए तीसरा प्रश्न को हम लोग हल करके देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सिर्फ पाई का मान 3.14 लेना है, 22/7 इस बार नहीं लेना है। ये पाई का ही दोनों मान होता है, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। आइए हम लोग करके देखते हैं इसे। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 हो गया। पाई का मान लेने बोल रहा है 3.14, यहाँ ले लेंगे 3.14 इंटू आर। आर तो हमारा 10 है। यहाँ देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आसानी हो हल करने में, उसके लिए दशमलव हटा दिए, उसके बदले 1 दशमलव 2 संख्या है तो 2 शून्य यहाँ पर नीचे हो जाएगा। 1 0 1 0 यहाँ कटा, 2 5 10 यहाँ कट गया और बचा 314/5। अब तो कटा का नहीं, इससे हम लोग भागा देंगे। यहाँ देखिए साइड में भागा देख देते हैं, 5 6 30 हो गया, 1 उतरा, 4 5 2 10 4। अब देखिए अपने जगह यहाँ दशमलव बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ शून्य हो जाएगा, 25 40, ये हमारा कट गया। इसलिए 62.8 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि निकल गया। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अभी तक हम लोग परिधि निकाल रहे थे, अब क्षेत्रफल निकालना जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है
7 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर और 3.5 पाई का मान 22/7 लेना है। अब देखिए एक बनाएंगे, बाकी सब एक जैसा ही बनेगा। अभी तक सारा प्रश्न आसान है, एक बनेगा सब एक जैसा बनेगा। बाकी एक देखिए दशमलव वाला ही हम लोग हल करके देखते हैं, 1.4 मीटर वाला बना के देखते हैं। ये त्रिज्या मारा हुआ, ठीक है। देखिए त्रिज्या r बराबर 1.4 मीटर लिख दिए। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमको फिर याद रखना पड़ेगा, पाई r स्क्वायर होता है। परिधि 2 पाई r हो रहा था, क्षेत्रफल ये होता है। अब देखिए 22/7 लेने बोल रहा है पाई का मान, r के जगह में 1.4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ से देखिए 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 को हम 2 बार गुणा के रूप में ले सकते हैं। सहूलियत के लिए हम लोग दशमलव हटाएंगे, उसके बदले नीचे 10, यहाँ भी हटाएंगे, उसके बदले नीचे 10। अभी हमारे ऊपर में 14 है। इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 7 दूनी 14 और 2 पच्चे 10, 2 11 है 22, फिर यहाँ से भी कट जाएगा, 2 पच्चे 10। अब तो कुछ नहीं कटेगा, ऊपर में बचा है 11 और 14 बचा है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, 11 और 14 गुना करेंगे तो 155 बाय नीचे हो गया 25। अब इसे हम लोग यदि भागा देते हैं, 25 छक 150, 5 बचा, भाग नहीं जाएगा, 0.0, 25 दूनी 50, 6.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहेगा। तो स्क्वायर में ही आंसर लिखना है। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। 5वां प्रश्न है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है लेकिन पाई का मान 3.14 रहने बोल रहा है। बनेगा बिल्कुल चौथा का जैसा ही, सिर्फ पाई का मान बदल दिया है। r बराबर 20 सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ पर, त्रिज्या जो दिया हुआ है, और फार्मूला हमारा होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई का मान 3.14 लेना बोला है, गुणे r के जगह 20 का स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.14 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, ये तो आपका 20 गुणे 20 आपका हो गया 3.14 गुणे 400 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। एक काम करते हैं, 4 से सिर्फ गुना करते हैं, 0 डबल बाद में बैठा देंगे। 4 चौक 16 के 6, बाकी 1, 4 के 4 1 5, 4 तिया 12, 2 शून्य था 2 शून्य बैठा दिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दिए, 1256.00। इसका मतलब है कि इसको हम लोग पूरी 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए 6ठा नंबर, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है 44, 88, 198। थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रकार यहाँ पर अब चेंज किया है, इस बार त्रिज्या ही निकालने बोल रहा है। पहले त्रिज्या वगैरह दिया हुआ था, यहाँ परिधि इस बार दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। ये 44 सेंटीमीटर जो है हमारा परिधि। चलिए एक बना के देखते हैं, बाकी ज्यों का त्यों सब एक जैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। परिधि को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि परिधि का अंग्रेजी होता है सरकमफेरेंस, तो इसको हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ दिया हुआ है उसी चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। परिधि दिया हुआ है वृत्त का, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r दिया हुआ फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसके जगह में हम 44 लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ 44 लिखेंगे, बराबर 2 इंटू पाई का मान स्पष्ट नहीं किया है प्रश्न में कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो 22/7 ही लेंगे। और r तो हमको त्रिज्या निकालना है, इसलिए r का r ही रहेगा। यहाँ से देखिए या 44 बराबर 22/44/7 इंटू r। यहाँ से देखिए 44 r को 1 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कोनी गुना जिसको हम लोग कहते हैं। ये इससे 44 गुना r को यदि हम लोग 1 से गुना किए तो उतना ही होगा, और 44 को इधर 7 से गुना होगा, इसलिए r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 44 गुने 7 बटे ये 44 आपका नीचे आ जाएगा, ये 44 कट गया, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
ये दिया हुआ है हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। जो चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। त्रिज्या निकालना है r, त्रिज्या हमको निकालना है। अब देखिए जो चीज़ दिया हुआ वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। इसके जगह में वृत्त का क्षेत्रफल जमा आप 154 लिख सकते हैं, 154 लिख देंगे बराबर पाई के बदले 22/7 गुने आर स्क्वायर। त्रिज्या तो निकालना है तो आर का आर स्क्वायर ही रहने दिए। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, इससे और इसको इससे। 22 गुने आर स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, और 154 को 7 से गुना करेंगे। इसलिए आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 154 गुने 7 बटे ये 22 आ गया भागा में। यहाँ से देखिए कट सकता है, ये हमारा 7 बार में कट जाएगा 154 22 से, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। 7 को 7 से गुना किए, इसलिए आर बराबर हो जाएगा √49, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, अर्थात 49 को हम लोग 7 गुने 7 2 बार लिख सकते हैं। और जब 2 बार लिखेंगे तो वर्गमूल में हम लोग क्या होता है कि 2 7 के बदले 1 7 हम लोग निकाल सकते हैं, तो रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आर बराबर त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। पाई बराबर 3.14 लेना है। इस बार व्यास निकालने बोल रहा है। देखिए प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। जो चीज़ दिया हुआ है प्रश्न में, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 78.5 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है, और जो दिया हुआ उसी का फार्मूला हमको लगाना है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसके जगह में हम लोग 78.5 लिख सकते हैं, 78.5 या बराबर पाई का मान 3.14 लेने बोल रहा है, क्वेश्चन में पहले से ही लिख दिया है, तो 3.14 लिख दिया इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा तभी हमारा व्यास निकलेगा। प्रश्न में बोला है व्यास निकालने के लिए, तो आर को आर स्क्वायर ही रहने दिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि आर स्क्वायर बराबर 78.5 बटे 3.14 हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका भागा में चला जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग दशमलव हटा देंगे तो हल करने में सुविधा होगा। 785 बटे 314, यहाँ दशमलव हटा उसके बदले नीचे में हो जाएगा 1 शून्य, और ये दशमलव हटा उसके बदले ऊपर में हो जाएगा 2 शून्य। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग। 1 शून्य तो हमारा यहीं से कट गया। अब 2 से भी काटते हैं तो कट जाता है, 2 15 30, 1 2 7 14, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 1 18 2 9 18, 2 3 4, 1 2 5 10। यहाँ देखिए अब तो कट नहीं रहा, हम लोग इसको भागा देंगे 39 25 को 157 से। आइए देख के देखते हैं हम लोग। 39 25 को 157 से देते हैं तो हमारा ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 314 होता है। 12 में 4 गया 8, 8 में गया 7, 3 उतर गया कट गया। अब देखिए नहीं जाएगा तो ये 5 उतर गया। अब देखिए ये 4 बार में 5 बार में देख के देखते हैं। 5 बार में 5 होते 35 के 5 पाके में 3 25 3 28 8 2 7, 5 बार में तो पूरा कट गया, यानी कि 25 बार में कट जाता है। ये आपका 25 बार में कट जाता है, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा 25 निकला। ये आर स्क्वायर चल रहा था, तो आर स्क्वायर बराबर जब 25 निकला, इसलिए आर बराबर √25, अर्थात 5 गुने 5 ले सकते हैं। और ये 2 5 है, उसके बदले रूट जब हटाना है तो 1 5 हमारा बाहर हो गया। ये हमारा निकला आर, त्रिज्या निकल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि डी निकालना है ना, व्यास निकालना है। देखिए व्यास निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर होता है डी बराबर 2 × r, अर्थात त्रिज्या का दुगुनी होती है व्यास। त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे। त्रिज्या अभी भी हमारा निकला 5, देखिए यहाँ पर 5 निकला। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5
में 2 से गुना किए तो 10 मीटर हमारा व्यास निकल गया इस प्रश्न का आंसर। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।